दरअसल राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने कहा है कि पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए फ्लाइट फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। इसके लिए स्पाइस जेट कंपनी का टेंडर भी हो चुका है। कंपनी को लाइसेंस मिलना बाकी है। इसके लिए प्रशासन के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में आज उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर तैयारी की जानकारी ली। अपर सचिव जो नागरिक उड्डयन देख रहे हैं आशीष चौहान जी, उनसे भी वार्ता हुई थी। उनका कहना है कि इसमें स्पाइस जेट जो कंपनी है, उन्होंने उनकी जो बी कंपनी है स्पाई होप, उनका टेंडर पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए हो चुका है 42 सीटर जहाज़ का। तो उसमें अभी उनको लाइसेंस मिलना है। लाइसेंस में प्रशासन की ओर से कहा गया, सरकार की ओर से कहा गया कि जितनी भी अगर प्रशासनिक सहायता की ज़रूरत है हम सरकार देने के लिए तैयार है। और जिसमें कंपनी की ओर से कहा गया कि हम फरवरी अगले साल जनवरी या फरवरी के आसपास हम पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू कर देंगे। उसी के संदर्भ में अभी माननीय जिलाधिकारी से भी मेरी वार्ता हुई थी। तो इसमें हम पिथौरागढ़ वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि नए साल में के फर्स्ट महीनों में हम पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू कर देंगे। और अभी पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए नियमित रूप से हवाई सेवा सुचारू है और हेली सेवा सुचारू है। उन्होंने जिलाधिकारी से स्थानीय काश्तकारों को अपना उत्पाद बेचने के लिए नगर के भीतर अस्थायी दुकानें उपलब्ध कराने और आपदा मद में स्वीकृत हुई योजनाओं के लिए बजट उपलब्ध कराने को लेकर भी चर्चा की। आज जिलाधिकारी महोदय के सामने हमने स्थानीय जो भी हमारे काश्तकार हैं सब्जी के, उनको हम एक स्थानीय पिथौरागढ़ नगर के अंतर्गत एक स्थानीय मार्केट दिलाने के संदर्भ में मेरी बातचीत की है। मैंने अनुरोध किया है जिलाधिकारी महोदय से कि जितने भी हमारे स्थानीय काश्तकार हैं उनको एक जगह सरकारी ज़मीन पर अस्थायी दुकानें दिलाकर उनको प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि हमारी जो डेयरी और सब्जी मार्केट हमारे स्थानीय लोगों द्वारा उपलब्ध कराई जाए, उनको सुविधा प्राप्त हो सके। और एक विषय आपदा के संदर्भ में भी था, जिसमें हमने कहा गया है कि इस जो देवी आपदा के अंतर्गत पिथौरागढ़ जनपद में जो भी देवी आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाएं हुई है, उसमें तत्काल धनराशि अवमुक्त कराकर यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए आग्रह किया गया, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय ने अपनी सहमति प्रदान की है। चंपावत जिले में लोहाघाट पुलिस ने बुधवार को नशा उन्मूलन अभियान में एक सफलता प्राप्त की। ऋषेश्वर मंदिर के समीप चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने अखिल पांडे निवासी बगौरी, दीपक चंद्र जोशी निवासी गढ़कोट, राहुल विश्वकर्मा निवासी चिड़िया ढूंगा को 18.7 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। तीनों लोग एक अल्टो कार में सवार थे। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा कायम कर लिया गया है। चेकिंग अभियान टीम का नेतृत्व उप निरीक्षक कुंदन सिंह बोरा और उप निरीक्षक हरीश प्रसाद ने किया। पिथौरागढ़ जिले में ग्रामीण विकास सचिव धीरज गर्ब्याल बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गांव टुंडी पहुंचे। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी सहित तमाम विभागीय अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद किया और अधिकारियों को टुंडी क्लस्टर के समन्वित विकास के लिए मत्स्य पालन, ड्रैगन फ्रूट उत्पादन, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना, बकरी एवं गौपालन को व्यापक रूप से बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने टुंडी गधेरे पर चेक डैम निर्माण तथा सोलर पंपिंग के माध्यम से सिंचाई सुविधा विकसित कर सब्जी उत्पादन, मत्स्य पालन प्रोत्साहन के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने सिलाई मशीन और मौन पालन प्रशिक्षण के लिए योजना तैयार करने को भी कहा। पिथौरागढ़ में आशीर्वाद बैंकेट हॉल और शनि मंदिर के मध्य स्थित है पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर। यहाँ सभी गुदा रोग का उपचार क्षार सूत्र विधि द्वारा किया जाता है तथा अन्य रोगों की भी पंचकर्म द्वारा चिकित्सा की जाती है। आज ही संपर्क करें पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से धारचूला जा रही एक कार जाजर देवल के पास धारचूला से आ रही एक कार को बचाने के प्रयास में खाई में जा गिरी। घटना थाने से कुछ पहले हुई। कार में सवार नगर निवासी चालक गणेश और गौरव घायल हो गए। मौके पर पहुंचे प्रभारी थाना अध्यक्ष आशीष रावत की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। गणेश के पैर और गौरव के सिर में चोट आई है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
पुलिस ने बताया इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धारचूला से आ रहा वाहन रॉन्ग साइड होने के कारण दुर्घटना हुई। पिथौरागढ़ में राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बुधवार को जिला पंचायत सभागार में बाल अधिकार एवं सुरक्षा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। सचिव डॉक्टर एस.के. बरनवाल ने बच्चों के मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण में जीने के अधिकार तथा सरकारी संरक्षण व सहयोग से जुड़े अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी। इसमें हमें सभी जिलों के पूरे अपने राज्य के बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति और उसके संरक्षण के लिए सरकार क्या क्या कार्य करती है उसके प्रति हमें संवेदनशील बनाना है, ताकि बच्चे जागरूक रहेंगे, उनके अभिभावक जागरूक रहेंगे तो बच्चों संबंधी अपराध बहुत ही कम होंगे। इसी के संबंध में हर जिले में आयोजन हो रहा है और आज हम पिथौरागढ़ में हैं। यहाँ पर जो बच्चों के संबंधी कानून हैं और उनके नियामक विभाग हैं, उन विभागों के अलग अलग टॉपिक रखे गए हैं, जिसमें जो पोक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, आरटीई एक्ट, जो हमारा साइबर सिक्योरिटी एक्ट, जो नशा बच्चों में बहुत फैल रहा है उसके प्रति उनको जागरूक करना, उनके नियामक जो बॉडी हैं और किस प्रकार नशा उन्मूलन हो उसके प्रति जागरूक करना, ये सब कार्य हम जो है आज इस कार्यशाला में बच्चों को संवेदनशील बना रहे हैं। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने छात्र छात्राओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। मास्टर ट्रेनर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड में बच्चों से संबंधित प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। बच्चों के साथ मोटर वाहन अधिनियम, सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारियां साझा की गई। कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, जिला विकास विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मंजू देवी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सुनील तिवारी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति लक्ष्मण सिंह खाती सहित तमाम लोग मौजूद रहे। संविधान दिवस के अवसर पर आज पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। लोगों ने संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। दर्जा मंत्री गणेश भंडारी सरस्वती देव सिंह राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने संविधान से प्रदत्त अधिकार और कर्तव्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदर सिंह लुंठी मौजूद रहे। जन शिक्षण संस्थान में संस्थान की निदेशक मीनाक्षी त्रिपाठी ने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया। अंबेडकर संयुक्त संयोजन समिति के तत्वावधान में अंबेडकर पार्क में 76वां संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संविधान की रक्षा का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गोपाल राम सिरोला और डॉक्टर महेश मुरारी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के नेतृत्व में संविधान की भावना, लोकतांत्रिक आदर्श और मौलिक दायित्वों के पालन का संकल्प लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को संविधान की मूल भावना को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करने की शपथ दिलाई। खेल विभाग में संविधान दिवस पर वॉक रेस का आयोजन किया। रेस में शामिल सभी प्रतिभागियों को उप क्रीड़ा अधिकारी प्रताप सिंह ने संविधान की शपथ दिलाई। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।